आप मुझे बताओ, मेरे पीछे जो आसमान है वो ब्लू कलर का क्यों है? जो आप रात को मून देखते हो आसमान में, वो मून ऊपर ही क्यों रहता है? वो ऊपर से नीचे क्यों नहीं गिर जाता? ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये थे डाविंची के क्वेश्चन। अगर आप डाविंची को नहीं जानते, डाविंची इटली के बहुत बड़े साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, आर्टिस्ट और बहुत बड़े इन्वेंटर थे। उनकी एक फेमस पेंटिंग भी है, मोनालिसा। आपने पेंटिंग जरूर देखी होगी, बहुत फेमस पेंटिंग है। देखो, डाविंची बहुत ज्यादा क्यूरियस पर्सन थे। वे लोगों से बहुत अजीब अजीब सवाल पूछते थे। वे अपनी नोटबुक के अंदर बहुत अजीब अजीब सवाल लिखते थे। मतलब कैसे? जैसे कि ईंट लाल कलर की क्यों है, आसमान ब्लू क्यों है, बादल क्यों है, वहां से सूरज से गर्मी क्यों आ रही है। मतलब जितने अजीब सवाल आप सोच सकते हो, उतने अजीब सवाल पूछते थे। लोगों से पूछते थे कि आसमान ब्लू क्यों है, तो लोग पता क्या कहते थे कि आसमान ब्लू है, आसमान का मन करता है ब्लू होने का, भगवान ने उसको ब्लू बनाया, बात खत्म। मतलब लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं थे, लेकिन उनको विश्वास था आसमान ब्लू है, उसके पीछे कुछ रीजन होगा। फिर उन्हें स्टडी करी कि जब सनलाइट मॉइस्चर में आती है, जब इस लाइट मतलब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो लाइट फैलती है। तो उनको विश्वास था कि आसमान ब्लू है, उसके पीछे कुछ परफेक्ट रीजन होना चाहिए। उसके बाद मॉडर्न साइंस ने साबित कर दिया कि लाइट की स्कैटरिंग होती है। व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं। प्रिज्म के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ, 7 के 7 कलर बाहर आ गए। मतलब आप समझ रहे हो, उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी। इसलिए उनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, हाउ टू थिंक लाइक डाविंची। उसके अंदर पहला प्रिंसिपल ही है क्यूरियोसिटी। अब जो क्यूरियोसिटी मेन चीज है इंसान के लिए, जो इंसान को इंसान बनाती है। अगर इंसान क्यूरियस नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम स्पेस में क्यों जा रहे हैं, हम मतलब इस मार्स पे क्यों जा रहे हैं, मून पर क्यों जा रहे हैं, हम बाकी जानवरों से क्यों अलग है? क्योंकि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आसमान ब्लू है, आपको पता चल गया स्कैटरिंग लाइट की वजह से, लेकिन रियलिटी बताऊं, आसमान खाली ह्यूमंस के लिए ब्लू है। बाकी जानवरों के लिए जो आसमान है वो अलग कलर का होता है। आप बर्ड्स का एग्जाम्पल ले लो। बर्ड्स आसमान में देखती हैं, उनके पास एक एक्स्ट्रा विजन होता है, वे यूवी लाइट को भी देख सकती हैं, तो उनको आसमान कुछ और कलर का नजर आता है। मतलब रियलिटी रियल हमारे लिए है या औरों के लिए अलग है? मतलब आप समझ रहे हो, जो हम सोचते हैं कोई चीज ऐसी है, वो हमारे लिए, हम ह्यूमंस के लिए, लेकिन अर्थ पर बहुत सारी स्पीशीज हैं, उनके लिए कुछ जो रियलिटी है वो अलग है। आप समझ रहे हो? देखो, आज के टाइम में जो भी आपके आसपास चीजें हैं, उसका रीजन है क्यूरियोसिटी। आप बताओ, टेलीस्कोप क्यों बना? हम जेम्स वेब टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने क्यों बनाया हमने? क्योंकि लाखों साल पहले किसी इंसान ने आसमान में देख के कहा होगा कि वो लाइट वहां से क्यों आ रही है, अर्थ के बाहर क्या होता है। हम स्पेस मिशन क्यों करते हैं, हम स्पेस मिशन क्यों लॉन्च करते हैं? क्योंकि पहले लोगों ने बोला होगा कि यार जो हम जिस गोले पर हम रहते हैं इसका नाम है अर्थ, तो इस अर्थ के बाहर क्या होगा? तो हमें जानने की इच्छा है कि हम स्पेस मिशन लॉन्च करते हैं। हम सोचते हैं कि मून पर क्या होगा। हम एलियन के बारे में बात करते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर खाली हम ह्यूमंस रहते हैं, हमारे अलावा भी कोई और स्पीशीज रहती है। हम एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? क्यूरियोसिटी से, हमारे मन से। मतलब जब कोई आदमी सवाल करता है, जैसे डाविंची करते थे, अगर कोई सवाल नहीं करेगा तो यूनिवर्स में कुछ मतलब नहीं रहेगा। पता, यूनिवर्स के अंदर सूरज, अब मेरे सामने सूरज है, अब वो वहां पर है, अगर कोई सवाल ही नहीं करेगा, जैसे जानवर होते हैं बहुत सारे, चिड़िया है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, वो ये सवाल नहीं करता वहां पर सूरज क्यों है। लेकिन एक ह्यूमन जब सूरज को देखता है, उसके अंदर सवाल करता है वो वहां पर क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किसी सिविलाइजेशन को अगर ग्रो करना है, डेवलप करना है। लेकिन ये क्यूरियोसिटी आज की डेट में मर चुकी है। आज की डेट में लोग सवाल ही नहीं करते। जितने भी इन्वेंशन हुए हैं सब पहले हुए हैं, आज की डेट में सब, मतलब आज समझ रहे हो क्यूरियोसिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बचपन से ही मार के रखी जाती है, बचपन से ही बच्चे के अंदर से क्यूरियोसिटी मार दी जाती है। जो ज्यादा सवाल पूछता है उसको लोग पागल बता देते हैं। अब आप ही बताओ, मैं आपसे पूछूंगा, ये पेपर की चीज क्यों, ये पेपर क्यों बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? तो आप भी बोल दो कि भाई तू पागल है, कैसी वाहियात वाली बात कर रहा है। लेकिन जो क्यूरियस पर्सन होगा वो उसका जवाब देगा, ये पेपर बनाया गया है हमने लिखने के लिए, उसके लिए। देखो, जब मैं छोटा था, जब मैं 9th 10th क्लास में था, तो क्लास में डिस्कस चल रहा था कि आसमान ब्लू होता है और उसके ऊपर चांद होता है, चांद। तो मेरे मन में शुरू से ही था यार कि जो आसमान में ऊपर जाएंगे तो हम चांद पर पहुंच जाएंगे। मतलब मैं सोचता था कि चांद पर पहुंच गए तो फिर चांद के ऊपर जाएंगे तो कहाँ पर पहुंचेंगे हम? मतलब मैं सवाल करता था अपने, मैं सर से भी पूछा था एक क्वेश्चन कि सर मगर चांद के ऊपर भी चलते जाएं तो हम कहाँ तक पहुंच पाएंगे? कभी एक ऐसी दीवार आएगी जहाँ मतलब एक एज पर पहुंच पाएंगे कि उसके आगे नहीं जा सकते। तो सर ने मुझे इग्नोर कर दिया था कि मतलब समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। सर ने ये बोल दिया, मतलब ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं होगा या पता वो बताना नहीं चाहते, उनको ये मेरा क्वेश्चन यूजलेस लगा। आप समझ रहे हो? लेकिन अगर इंसान को ग्रो करना है, इंसान को इंसान रहना है, तो उसको अंदर क्यूरियोसिटी जरूर होनी चाहिए। बिना क्यूरियोसिटी के आदमी एक जानवर ही है। अब बताओ, आज की डेट में जैसे पहले लोगों ने पूछा होगा कि आसमान में उड़ सकते हैं हम, जैसे कोई चिड़िया उड़ती है, डाविंची ने ये क्वेश्चन पूछा था कि चिड़िया क्यों उड़ती है। अब सिंपल क्वेश्चन है, अब लोग कहते हैं पंख हैं, तो चिड़िया क्यों उड़ती है, हम क्यों नहीं उड़ते? क्योंकि हमारे पास पंख नहीं है। तो फिर इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी है कि यार जब चिड़िया उड़ सकती है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते? तो इंसान ने एक हेलीकॉप्टर बना दिया, एरोप्लेन बना दिया, जिससे इंसान आज उड़ रहा है। अभी मेरे आसमान में कोई एरोप्लेन जा रहा होगा और वहां पर कोई, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्यूरियोसिटी की वजह से ही हर चीज का इन्वेंशन होता है। किसी भी चीज के इन्वेंशन के पीछे क्यूरियोसिटी ही है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो अपने अंदर क्यूरियोसिटी को कभी मत मारो, अपने आप से सवाल पूछो,
जो भी आपके मन में क्वेश्चन आता है वो यार आजकल तो बहुत सिंपल है, आप गूगल कर सकते हो, AI आ गया है, कुछ भी कर सकते हो। मतलब क्यूरियस भी, अपने अंदर क्यूरियोसिटी को कभी मत मारो, अपने अंदर के बच्चे को कभी मत मारो। और आप क्यूरियस रहना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो, और तो आप क्यूरियस रह पाओगे, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो ये सब था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू।